हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस और टॉपिक को जो हम डिस्कस करेंगे वे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। जो एचपीयू ने जो सिलेबस दिया है कि एचपीजीके के कौन से टॉपिक जो है वो पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आज हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक सभी कमीशन और कमेटियाँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी कमीशन और कमेटियाँ की अगर आप पीडीएफ चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, तो आप 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपने बस मात्र 50 रुपये जो हैं वो पेड करने हैं, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड करना है। आपको जो पीडीएफ है, 2 पीडीएफ होगी, दोनों पीडीएफ जो हैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें सभी कमीशन और कमेटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं, एक पीडीएफ में वो देखने को मिलेंगी, कब कौन से ईयर में कौन सी कमेटी आई थी। और दूसरी पीडीएफ में आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको वो पीडीएफ, उसमें आपको डिटेल में कमीशन और कमेटियाँ के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, जो आपको एचपीयू और एसपीयू दोनों बीएड एंट्रांस में काफ़ी हेल्प मिलेगी उन पीडीएफ से। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो 9816270168 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने सेंड करना है। मात्र 50 रुपये में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी है, प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे, तो आपने इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल रियासतों के संस्थापक और उनकी स्थापना वर्ष। हिमाचल के जो रियासतों के जो संस्थापक थे वे कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं सिब्बा राज्य के बारे में। तो सिब्बा राज्य के जो संस्थापक थे वे शिवराम चंद्र थे, ये आपने याद रखना है, नोट कर लेना है। और उसकी जो स्थापना थी वे 1450 ईस्वी में हुई थी। उसी तरह डाडा सिब्बा, डाडा सिब्बा रियासत के जो संस्थापक थे वे शिवरन चंद्र थे। कौन थे? शिवरन चंद्र थे। 1550 ईस्वी में इन्होंने डाडा सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुलेर राज्य। गुलेर राज्य के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे राजा हरिश्चंद्र थे। 1405 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गुलेर राज्य या रियासत के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे हरिचंद थे। उसके बाद महलोग रियासत की बात करते हैं। महलोग रियासत के जो संस्थापक थे वे राजा बीरचंद थे। त्रिगर्त राज्य, आपको पता है कांगड़ा को पहले त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। त्रिगर्त राज्य के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे सुशर्मा चंद्र थे। 13वीं सदी में इन्होंने त्रिगर्त राज्य की स्थापना की थी। कुटहर रियासत की बात करते हैं। कुटहर रियासत जो है इसके जो संस्थापक थे वे सूरत चंद थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक कुल्लू के बारे में। तो आधुनिक कुल्लू के जो संस्थापक थे वे रतन भद्रा थे। कुनिहार रियासत जो है इंपॉर्टेंट है। कुनिहार रियासत के जो संस्थापक थे वे राजा अभोज देव थे। 1154 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद कहलूर रियासत की बात करते हैं। कहलूर रियासत के जो संस्थापक थे वीरचंद चंदेल थे। 900 ईस्वी में इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। बिलासपुर का जो प्राचीन नाम था वह कहलूर था, इसे ब्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं भागत रियासत के बारे में। तो भागत जो रियासत है वे उसके संस्थापक अजय देव थे। नालागढ़, नालागढ़ जिसे पहले हिंडूर के नाम से जाना जाता था, उसके राज्य के संस्थापक जो थे वो अजय चंद थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर रियासत के बारे में। सिरमौर रियासत के बारे में इसके संस्थापक जो थे वो शुभंश प्रकाश थे। 1195 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चंबा रियासत की बात करते हैं। चंबा रियासत के जो संस्थापक थे वे मारू वर्मन थे। 550 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं रतेश रियासत के बारे में। रतेश रियासत के जो संस्थापक थे वो राम सिंह थे। जसवां राज्य, जसवां राज्य के संस्थापक पूर्वचंद थे। ऊना को पहले जसवां के नाम से जाना जाता था। 1170 में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। केवंतल राज्य की बात करते हैं। केवंतल राज्य की
जो संस्थापक थे वो गिरिसेन थे। 1211 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। सुजानपुर रियासत की बात करते हैं। सुजानपुर रियासत जो है वो आप घमंड चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। प्राचीन कुल्लू जो थे, प्राचीन कुल्लू और आधुनिक कुल्लू जो हैं ये अलग अलग हैं। क्वेश्चन ये आपने याद रखना है। प्राचीन कुल्लू के जो संस्थापक थे वे विहंगम मणिपाल थे। दत्तारपुर राज्य की बात करते हैं। दत्तारपुर राज्य जो है वे राजा दत्तार चंद इसके संस्थापक थे। 1550 में इसकी स्थापना की थी। सारी राज्य के बारे में बात करते हैं। सारी राज्य के संस्थापक मूलचंद थे। और अगला जो है ये 2021 में पूछा गया था। HPU BEd एंट्रांस 2021 में पूछा गया था कि नूरपुर राज्य के जो संस्थापक थे वे कौन थे। वो जेठपाल थे और 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वे धमेरी था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जुब्बल राज्य के बारे में। जुब्बल राज्य के संस्थापक जो थे वो कर्णचंद थे। मंडी रियासत की बात करते हैं। मंडी रियासत के जो संस्थापक थे वो बाणसेन थे और 1300 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और मंडी शहर के संस्थापक जो थे, मंडी शहर की जो स्थापना थी वो अलग क्वेश्चन है। ये मंडी रियासत है। मंडी रियासत के संस्थापक बाणसेन थे। मंडी शहर की जो स्थापना थी वो अजबर सेन ने की थी। ठियोग रियासत की बात करते हैं। ठियोग रियासत के जो संस्थापक थे वो जयचंद थे। 1667 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। सुकेत राज्य के बारे में बात करते हैं। सुकेत राज्य के जो संस्थापक थे वे वीरसेन थे। 1288 में इसकी स्थापना की थी। देलथ रियासत की बात करते हैं। पृथ्वी सिंह इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट जो है वो आपकी वलसंद रियासत है। वलसंद रियासत जो है वो आलोक सिंह इसके संस्थापक थे। 12वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है भज्जी रियासत जो है। भज्जी रियासत के जो संस्थापक थे वे राजा चारू थे। चारू राजा थे। कुमार सेन रियासत की बात करते हैं। कुमार सेन रियासत के जो संस्थापक थे वे कीरत चंद थे। 11वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। और धारकोटी रियासत जो है इसके संस्थापक जो थे वो दुर्गा सिंह थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख रियासतें हैं, राज्य हैं, उनके संस्थापकों के बारे में बात कर ली। क्योंकि यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है 101%। पहले पूछ लिया था कि गुली राज्य के संस्थापक कौन थे। 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि नूरपुर रियासत के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने मैक्सिमम मेन जो है इम्पोर्टेंट जो है उसको हमने इसमें थोड़ा डिस्कस कर लिया, बात कर ली। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हर बार। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के मेले और त्योहारों के बारे में। तो अगर आपने सिलेबस चेक नहीं किया है, प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हो, वहाँ पर HP GK और इंडियन GK के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे उन्होंने सिलेबस जो है मेंशन किया है कि HP GK के जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किन टॉपिक से पूछे जाएंगे, इंडियन GK के किन टॉपिक से पूछे जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग ही मैं भी आपको उन्हीं कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ जो सिलेबस में दिया है। तो अगला है आपका हिमाचल प्रदेश के मेले और त्यौहार, फेयर्स एंड फेस्टिवल। तो मेले और त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई डिराइव होते हैं। जैसे सबसे बात करते हैं कुल्लू दशहरे के बारे में। तो कुल्लू का दशहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये मेला कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है जो 1651 में शुरू हुआ था। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है ढुंगरी मेले की बात करते हैं। ढुंगरी मेला जो है वो कहाँ पे लगता है। ये ढुंगरी मेला जो है वो मनाली में लगता है, मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और ये मेला जो है वो देवी हिडिंबा को समर्पित है। देवी हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस आई थिंक जो हमने लास्ट वीडियो HP GK की डिस्कस की थी उसमें बात की थी कि हिडिंबा देवी ढुंगरी मेला जो था, हिडिंबा मंदिर जो था वो किसने बनाया था। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिडिंबा मंदिर जो था वो किसने बनाया था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट है नलवाड़ी मेला के बारे में। नलवाड़ी मेले की बात करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। ये मेला 1889 में W गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। तो नलवाड़ी मेला जो था वो W गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। उस समय राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे। बिलासपुर को पहले कहलूर के नाम से जाना जाता था। और ये मेला जो है वो लुहणु मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है। और ये मार्च के महीने में लगता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नलवाड़ी मेला जो है वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। किसने शुरू करवाया था। W गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। कब किया था, कब शुरू करवाया था, 1889 में। उसमें कहलूर जो था वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था। वहाँ के राजा अमरचंद थे। उसमें लुहणु मैदान पर लगता है, राज्य स्तरीय ये मेला है। मार्च के महीने में लगता है और इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है।
उसके बाद बात करते हैं नैना देवी मेला के बारे में। तो नैना देवी मेला जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और अगस्त महीने में लगता है। सारही यात्रा की बात करते हैं। सारही यात्रा जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, मई के महीने में मनाया जाता है। गुग्गा मेला जो है, गुग्गा मेला जो है वो आपका बिलासपुर के घेड़वी और हमीरपुर में मनाया जाता है, अगस्त और सितंबर में महीने में लगता है। वैसे मेनली ये गुग्गा मेला जो है वो आपको ऑप्शन में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलेगा, मेनली जहाँ कई जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया था कई बार, वेरियस जो एग्ज़ाम थे वहाँ पे हमीरपुर ही जो था वो उसका आंसर था। तो ये वैसे मेनली हमीरपुर में मनाया जाता है, लेकिन इनकी जो बाउंड्री है वो साथ में लगती है हमीरपुर बिलासपुर की। तो बिलासपुर के घेड़वी और हमीरपुर में ये गुग्गा मेला जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मारकंडा मेला के बारे में। मारकंडा मेला जो है वो आपका जुखाला बिलासपुर में लगता है और अप्रैल के महीने में लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं डल मेले के बारे में। डल मेला जो है वो आपका कांगड़ा में लगता है, अगस्त के महीने में लगता है। डल झील जो है वो आपकी कांगड़ा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी मेला जो है, ज्वालामुखी मेला कांगड़ा में लगता है, अक्टूबर महीने में लगता है। और ज्वालामुखी पता है आपको, ज्वाला जी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। नागरी मेले की बात करते हैं। नागरी मेला जो है वो कांगड़ा के नूरपुर में लगता है। नूरपुर को पहले धमेरी के नाम से जाना जाता था और ये जिला स्तरीय मेला है। उसके बाद है कालेश्वर मेला। कालेश्वर मेला जो है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है और ये राज्य स्तरीय मेला है। लोसर उत्सव जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, नववर्ष के आगमन पर लगता है ये मेला, ये भी आपको पता होना चाहिए। फुलैच उत्सव जो है ये आपने याद रखना है। फुलैच उत्सव जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है और सितंबर महीने में लगता है। वो फुलैच की जगह अगर आपको एग्जाम वहाँ पे उख्यांग भी आ सकता है, फुलैच को उख्यांग भी बोलते हैं। उख्यांग उत्सव जो है ये भी आपने याद रखना है। तो ये फुलैच को उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये मेला जो है वो उत्सव जो है वो मनाया जाता है। भ्रमौर यात्रा के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है, अगस्त महीने में लगता है। 84 मंदिर जो हैं वो आपके भ्रमौर में ही स्थित हैं, ये भी आपको पता है, भ्रमौर में है 84 मंदिर। फूल यात्रा की बात करते हैं, ये चंबा के पांगी में लगता है, अक्टूबर महीने में लगता है। सूही मेला जो है ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है, बैसाखी के दिन। और ये मेला जो है वो चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए याद किया जाता है। तो सूही मेला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किस मेले में, निम्नलिखित में से किस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। तो वहाँ का क्वेश्चन जो है वो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सूही मेला होगा। उसके बाद बात करते हैं मिंजर मेले के बारे में। मिंजर मेला जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। ये मेला जो था वो साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। सावन के दूसरे रविवार से ये शुरू होता है। तो इस मेले में किसकी पूजा की जाती है? मिंजर मेले में वरुण देव की जाती है। उसके बाद मणिमहेश यात्रा की बात करते हैं। मणिमहेश यात्रा जो है भगवान शिव से संबंधित है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया यात्रा ये की जाती है। जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच ये यात्रा होती है, ये आपने याद रखना है। पिपलू मेला जो है, पिपलू मेला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना में मनाया जाता है और मई जून के महीने में जो है ये मेला जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है चिंतपूर्णी मेले की बात करते हैं। चिंतपूर्णी मेला जो है वो आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और यहाँ पर सती के चरण जो थे वो गिरे थे। नेक्स्ट बात करते हैं बड़वाग सिंह मेला। ये क्वेश्चन जो भी HPBL एंट्रेंस में आई थिंक पूछा गया था। बड़वाग सिंह मेला जो है वो ऊना के मैडी में लगता है, किस महीने में लगता है? जून के महीने में ये मेला लगता है। उसके बाद है सोलनी मेला की बात करते हैं। सोलनी माता के नाम पर ही सोलन का नाम पड़ा है, ये भी आपने याद रखना है। जून के महीने में ये मेला लगता है। सारही मेला जो है, सारही मेला जो है वो अर्की सोलन में मनाया जाता है और ये मेला भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई महीने में लगता है। एक सारही यात्रा थी जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में से संबंधित थी। सारही मेला जो है वो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, भैंसों की लड़ाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये मेला। उसके बाद बात करते हैं त्रिलोकपुर मेले के बारे में। त्रिलोकपुर मेला जो है वे सिरमौर के त्रिलोकपुर में मनाया जाता है और ये मेला जो है वो माता बाला सुंदरी को समर्पित है, जो नवरात्रों में लगता है। रेणुका मेले की बात करते हैं। रेणुका मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है और रेणुका सिरमौर में लगता है और ये मेला नवंबर महीने में लगता है। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा जो है वो प्राप्त है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील ही है, ये भी आपने याद रखना है। गसोता मेला की बात करते हैं। गसोता मेला जो है वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कहाँ पे? गसोता मेला जो है वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है।
मई के महीने में ये मेला लगता है। शिवरात्रि त्यौहार जो है, शिवरात्रि जो मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, मंडी में मनाया जाता है और ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेले का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसे अजवर ने शुरू करवाया था। आपने याद रखना है कुल्लू का दशहरा, मंडी के शिवरात्रि और सुजानपुर का होली मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बात करते हैं होली त्यौहार के बारे में। होली त्यौहार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में लगता है, जहाँ पर सैनिक स्कूल भी स्थित है। तो होली त्यौहार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में मनाया जाता है। राजा संसार चंद द्वारा जो था वो ये मेला जो था वो शुरू करवाया गया था। माहू नाग मेला जो है वो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। चेसू मेला जो है वो रिवाल्सर मंडी में लगता है। ये मेला 13 अप्रैल को लगता है। हिंदू, बौद्ध, सिख के लिए ये धार्मिक महत्व रखता है ये जो मेला है। लद्दारचा मेला की बात करते हैं, लाहौल स्पीति के काजा में मनाया जाता है, राज्य स्तरीय मेला है। शीतला देवी मेला जो है वो सुंदरनगर मंडी में मनाया जाता है। त्रिलोकनाथ मेला जो है, जिसे पौरी मेला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। त्रिलोकनाथ मेला, पौरी मेला जो है वो लाहौल स्पीति के उदयपुर में मनाया जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं भैंसों का मेला जो है वो मशोबरा शिमला में मनाया जाता है, सितंबर महीने में लगता है। सिप्पी मेला जो है वो आपका मशोबरा शिमला में लगता है, मई महीने में लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट साथ में ज़रूर कर दें। अगर आप कोई भी कंटेंट को लेकर सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको जो भी सिलेबस में पहले हम क्या करेंगे, जो सिलेबस में आपको जो सिलेबस दिया है, कौन से टॉपिक दिए हैं, पहले हम उनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज बात करेंगे, फिर इंडियन जीके के भी और एचपी जीके के। उसके बाद जो है मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, पहले हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं पत्थर का खेल जो है। पत्थर का खेल जो है वो हलोग शिमला में मनाया जाता है, नवंबर महीने में ये लगता है। चांद मेला जो है वो शिमला में मनाया जाता है। फाग मेला जो है वो आपका रामपुर शिमला में मनाया जाता है और ये जिला ये स्तरीय मेला है। लवी मेले की बात करते हैं। लवी मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है और हिमाचल प्रदेश का ये सबसे पुराना मेला है, रामपुर शिमला में मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना मेला है, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना मेला है वे लवी मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, शिमला के रामपुर में मनाया जाता है और ये राजा केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। उसके बाद बात करते हैं लास्ट में देवट सिद्ध मेला के बारे में। देवट सिद्ध मेला जो है हमीरपुर में मनाया जाता है और जून महीने में लगता है। बाबा बालकनाथ जी को ये समर्पित है, संबंधित है उनसे। तो देवट सिद्ध मेला जो है वो आपका हमीरपुर में मनाया जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति का टॉपिक जो था, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक जो था, वो भी सिलेबस में दिया गया है। तो उसमें बात करेंगे सबसे पहले संग्रहालय के बारे में, म्यूज़ियम के बारे में। तो म्यूज़ियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूरी सिंह संग्रहालय के बारे में। तो ये चंबा में स्थित है, इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं और इसकी जो स्थापना थी वो 1908 में की गई थी। तो भूरी सिंह म्यूज़ियम जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा भूरी सिंह ने की थी। इस म्यूज़ियम में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं और इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। उसके बाद बात करते हैं नग्गर आर्ट गैलरी के बारे में। तो नग्गर आर्ट गैलरी जो है वो कुल्लू ज़िले के नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो निकोलस रोडिक ने की थी और इसे रोडिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी की स्थापना की गई थी। तो नग्गर आर्ट गैलरी को और किस नाम से जाना जाता है? रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी के बारे में। तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। ये शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ जो है यहाँ रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोरा रिचर्ड्स जो थी वो शोभा सिंह की पत्नी थी, उसने स्थापित किया था। वर्ष 2012 में इसे आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया था। तो आपने याद रखना है अंद्रेटा
आर्ट गैलरी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नग्गर आर्ट गैलरी जो है वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट म्यूज़ियम के बारे में, राज्य संग्रहालय के बारे में। तो ये जो है स्टेट म्यूज़ियम जो है वो आपका शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो 1974 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा कला संग्रहालय के बारे में। कांगड़ा कला संग्रहालय जो है वो धर्मशाला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की थी। जनजाति संग्रहालय जो है वो आपका केलांग में स्थित है, लाहौल स्पीति में। इसकी स्थापना जो थी वो 2006 में की गई थी। उसके बाद चित्रकला के बारे में ऐसे तो हम बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। इसका हिमाचल प्रदेश में चित्रकला में गुलेर कलम का नाम आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम हो गया, चंबा कलम हो गया, मंडी कलम हो गया, कुल्लू कलम हो गया, इसका विकास हुआ था। बाद में कांगड़ा कलम जो थी वो अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध हो गई थी, जिससे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम कहा जाने लगा। ये आपने याद रखना है। कांगड़ा कलम की जन्मदाता जो है वो गुलेर की कलम ही है। यहाँ मुगल और राजपूत कलाओं के साथ स्थानीय कलाओं का के मिश्रण का रूप है। कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेऊ वंशज की देन है। गुलेर दरबार में मनकू और नैन सुख दोनों सेऊ के पुत्र को लघु चित्रकला प्रारंभ करने वाला माना जाता है, जिन्हें कांगड़ा बुलाया गया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं चंबा चित्रकला के बारे में। तो चंबा में पहाड़ी लघु चित्रकला का विकास राजा पृथ्वी सिंह के समय शुरू हुआ था। पृथ्वी सिंह एवं मुगल बादशाह शाहजहां को 1658 का एक पोर्ट्रेट आज भी उपलब्ध है। 9 बार दिल्ली दरबार गया था। सेऊ वंश के निक्का और रांझा दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये आपने याद रखना है। भित्ति चित्र की बात करते हैं। चंबा में 16वीं सदी में भित्ति चित्रों का उदय हुआ था। विवाह के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाने की विशेष परंपरा रही है, जिसे बंगद्वारी कहा जाता है। और अन्य जो कलमी और कलाकार हैं जैसे नूरपुर के गोलू, सिरमौर के अंगद, कुल्लू के भगवान और संजू अन्य प्रमुख चित्रकार थे। ये आपने याद रखना है। कुल्लू के राजा मान सिंह के समय रामायण पर चित्रकला बनाई गई थी। ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं चंबा रुमाल के बारे में। आपने ये सुना होगा हस्तशिल्प कलाएँ हैं। चंबा का रुमाल जो वो काफ़ी प्रसिद्ध है विश्व में। तो चंबा रुमाल का विकास जो था वो राजा राज सिंह और रानी शारदा के समय सर्वाधिक हुआ था। रुमाल पर लघु चित्रकला का प्रशिक्षण भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के शासक उमेद सिंह ने रंगमहल की नींव रखी थी। ये आपने याद रखना है। चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र युद्ध के लघु चित्रों की कृति जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में स्थित है, चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को भेंट किया था। चंबा रुमाल में वर्गाकार मुलायम कपड़ों में कढ़ाई द्वारा रामायण तथा कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को उकेरा गया है। यहाँ ये कला बसोली से चंबा आई थी। थापड़ा, कोहार, तकिए का कवर, गिलाफ, टोपियाँ पहाड़ी हस्तशिल्प कला के नमूने हैं। कुल्लू की शोलें और बुशहर की टोपियाँ जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये तो हमने बात की चंबा के रुमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए। मेनली हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इनको डिटेल में डिस्कस किया, जो मेनली आपको आगामी HPU और SPU B.Ed एंट्रांस दोनों में ये टॉपिक जो होंगे वो आपको 101% जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, फिर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस को जो है वो सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हैं वो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो PDF फॉर्म में, 2 PDF आपको मिलेंगी। तो आपने करना क्या है, इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और ₹50 और मात्र 50 रुपये आपने पेड करने हैं। उसका स्क्रीनशॉट जो है वो इस नंबर पे शेयर करना है, सेंड करना है, और आपको जो 2 PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है आपको देखने को मिलेंगी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं, एक PDF में वो आपको देखने को मिलेंगी विद ईयर्स की कौन सी कमेटी कब गठित हुई थी। और दूसरी PDF में आपको जो इम्पोर्टेंट कमेटियाँ और कमीशन थे, इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ जो थी वो आपको हिंदी लैंग्वेज में डिटेल में देखने को मिलेंगी। दूसरी PDF में प्रोटेक्टेड PDF होगी, आपको पासवर्ड जो है वो आपको दिया जाएगा उस PDF का। तो फ्रेंड्स,
अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बस आपने 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ₹50 की आपने पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सेंड करना है। आपको 2 पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो आपको मेनली एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस, दोनों बीएड एंट्रांस में ये कमीशन और कमेटियाँ जो होंगी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स बस यही आपके लिए एक अपडेट थी। मात्र 50 रुपये आपने पेड करने हैं और आपको पीडीएफ जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।